नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अदिति शर्मा और स्वागत करती हूं आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो भाई शुरू करते हैं एपिसोड का रिव्यू। तो सबसे पहले हमें क्या देखने को मिला? राखी सावंत। तो राखी सावंत ने घर में बवाल कर दिया है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन शुरुआत भी होती है यहाँ राखी सावंत से, जो हमें दिखी है प्रे करती हुई। और प्रभु मेरे अंदर से एंटरटेनमेंट निकालो, प्रभु मेरे अंदर से एंटरटेनमेंट निकालो, मुझे बुद्धि दो प्रभु। जो कि समटाइम्स उनकी लॉस्ट दिखती है घर में, सॉरी टू से। एंड मेरे फेस से स्वेलिंग हटा दो प्रभु, और अभिनव मेरा ही फेस देखे प्रभु, ये सब कहती हुई वो वहां पे दिखाई दी। तो उनकी मेन गेम अभी अभिनव के इर्द गिर्द ही घूम रही है। और जैसा कि आप लोगों ने नोट कर भी लिया होगा कि क्या हो रहा है घर में। एंड उसके बाद ड्यूटीज डिस्कस हो रही थी, जिस पर राखी बिगड़ गई। भाई मैं ड्यूटी करूंगी तो अभिनव के साथ करूंगी, मुझे अभिनव के साथ बर्तन धोने हैं, अभिनव के साथ बर्तन धो लूंगी मैं। तो उस पर रुबीना ने कहा कि राखी एक मतलब ड्यूटीज में ये चीज मत लेके आओ। सबने कहा ये अपना लव लपाटा ड्यूटीज में मत लेके आओ, ड्यूटीज से इस चीज को अलग रखो। और अगर ऐसे सब करने लगेंगे तो फिर घर में काम नहीं होगा, क्योंकि कैप्टन कोई नहीं है। और उसके बाद लास्ट में राखी मान गई, ठीक है मैं विकास के साथ, मैं अपने भाई के साथ कर लूंगी जो भी काम उनको बांटा जा रहा था। तो उसके बाद अभिनव आए, राखी बर्तन धो रही थी। तो अभिनव ने कहा कि राखी मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं क्या? तो वहां पे राखी फट गई। भाई अरे आपकी बीबी को कहाँ पसंद आएगा आप मेरे साथ बर्तन धो? अभिनव आपकी बीबी को कहाँ पसंद आएगा? एंड तो रुबीना को उस चीज से रुबीना को वो चीज लगी, और रुबीना ने बोला कि राखी ऐसा मत बोलो। आपको लगता है आप बर्तन में एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हो, आपको बर्तन में एंटरटेनमेंट मिलेगा। तो राखी ने कहा एंटरटेनमेंट तो मैं झाड़ू में भी ढूंढ सकती हूँ, एंटरटेनमेंट का क्या है, मैं हूं ही एंटरटेनमेंट, मेरे अंदर भरा हुआ है। तो इस तरह से राखी वहां पे बोलती हुई दिखाई दी। एंड और रुबीना को कहती दिखाई दी कि तुम आरशी से लड़ती हो। यार राखी रुबीना की और आरशी की पहले ही बहुत आपस में बज चुकी है वो दोनों एक दूसरे पर। तो बीच में आरशी लगी पड़ी थी थोड़ी सी कि तुम ये कर रही हो, तुम वो कर रही हो, और राखी तुम ये मत करो, अभिनव रुबीना को तुम खुद ही दूर कर रही हो। और उसके बाद रुबीना ने अभिनव से कहा कि मैं राखी की रिस्पेक्ट करती हूँ, उसे भी करनी चाहिए। तो अभिनव ने कहा कि तुम उसको क्या ही समझाओगी, तुम्हें लगता है वो तुम्हारी बात समझेगी? वो जो कर रही है उसको करने दो, और ये है कि थोड़ा इग्नोर करेंगे बस। और आरशी और राखी की फिर नोकझोंक चली, और विकास ने कहा कि भगवान आपको सुख दे। और गुड्डे के लिए जो आरशी का एक है वो गुड्डा वहां पे एक टैडी टाइप का एक सॉफ्ट टॉय है। तो उसके लिए विकास ने कहा कि इसके लिए आपकी इतनी फीलिंग्स हैं, बाकी लोगों को आप पता नहीं क्या क्या कहती फिरती हैं, जो जिंदा लोग हैं उनकी फीलिंग्स को आप हमेशा हर्ट करती हैं और कुछ भी बोलती फिरती हैं। तो भाई राखी वहां पे दिखी अपना रोना रोती, और अभिनव आराम से सनबाथ ले रहे थे वहां पे, और राखी वहां पे रो रही थी। बर्तन ही छीन लिए तुम्हारे साथ, ये बर्तन ही मुझे तुमसे कनेक्ट करने का जरिया था, तभी मैं तुमसे बात कर पाती, मैं तुम्हें जान पाती। और मुझे कोई जितना अभिनव से दूर करेगा मैं उतना ही उसके पास आऊंगी, करके दिखा लो मुझे दूर। तो ये सब करती वहां पे राखी दिखाई दी। और भाई क्या किया राखी ने, पूरा लिपस्टिक से पूरा भर दिया। और वो भरने में हेल्प किसने की? वो भरने में हेल्प की देवोलीना और विकास गुप्ता ने। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि इतना बड़ा घर में बवाल हो रहा था, सारे राखी को ऐसे 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 देख रहे थे। राहुल भी आए, राहुल वैद्य भी, वो भी राखी को ऐसे देख रहे हैं, ये क्या हो गया। बाकी अभिनव बोले ये क्या कर दिया। तो लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि वो जो बैक पे फ्रंट पे हर जगह पे वो नाम लिख के आई थी, किसी ने ये नहीं पूछा कि ये करने में तुम्हारी हेल्प किसने की। तो राखी ने भाई पूरे लालो लाल हो गई थी, पूरी लिपस्टिक से पूरा नाम लिख के। लेकिन रुबीना ने कहा कि ये चीप चीज है, और अभिनव ने बोला राखी ये क्या है, ये क्या कर रही हो। और विकास बोला जिस तरह का एंटरटेनमेंट ये सोच सकती है भाई हम सोच ही नहीं सकते। वैसे सीरियसली जिस तरह का एंटरटेनमेंट राखी सोच सकती है, वो एंटरटेनमेंट हो या ना हो, जिस तरह की बातें उनके दिमाग में आती है, नॉर्मली सच में लोग नहीं सोच सकते। वो तो झगड़े तक एक दूसरे को तू नल्ला ये करने में बिजी है। बाकी ये जो राखी करती है, पहले जूली को ले आई, अब ये क्या है, ये साइको लवर का उनकी पूरी मूवी घर में
चल रही है, जो वो स्टोरी, पता नहीं स्टोरी राइटिंग का शायद उनको क्रेज रहा हो, उन्होंने पूरी स्टोरी अपने दिमाग में बना रखी है, पूरी स्क्रिप्ट तैयार करके वो आई हैं और उसी हिसाब से वो घर में काम करती हुई दिखाई दे रही हैं। तो रुबीना ने कहा कि अभिनव इसको एनकरेज मत करना, उसने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है। लेकिन रुबीना जी आप तब कहाँ थी, लिमिट तो कब से क्रॉस हो रही थी। लेकिन अब हुआ क्या है कि अभिनव को नॉमिनेशन से बचा लिया गया है, राखी का जितना यूज होना था वो हो लिया है, और अब राखी की गलतियों को एक एक मतलब एक पॉइंट मिल गया है राखी को निकाल बाहर करने का, कि राखी ने ये सब किया जो कि सच में गलत था। लेकिन रुबीना और अभिनव दोनों को वहां पे एक पॉइंट मिल गया, क्योंकि अभी तक राखी यूज में आ रही थी, रुबीना को कोई खतरा नहीं था, लेकिन अभिनव को जरूर खतरा था। अभिनव का 10 हफ्ते का करार था, खत्म हो चुका था, उसके बाद भी अभिनव को आगे खींचना था चीजों को। और राखी को जैसे घर में कोई भी आ रहा था, कह रहे थे आप एंटरटेन कर रही हो, आई लव यू राखी, राखी की बहुत प्रशंसा हो रही थी, तो सबको पता था कि फुटेज कहाँ मिलेगी राखी के साथ, और राखी को खींचो अपने साथ रखो। ये डिस्कशन करते हुए रुबीना एंड निकी वहां पे देखे भी गए थे कि वो डिस्कस कर रहे थे कि राखी को मत जाने दो, इसको साथ रखो। और फुटेज के चक्कर में और अभिनव को उसने बचाया भी भाई 2-3 बार, जहां जहां उसको बचा सकती थी अभिनव को बचा भी लिया गया, नॉमिनेशन से भी सेव कर लिया गया। तो अब और क्या चाहिए, अब राखी का जितना यूज होना था उतना हो चुका है। अब तो जो हुआ है, वल्गर चीज हुई है, वो सबके हिसाब से गलत है। तो रुबीना को एक पॉइंट मिल गया है उनको बाहर निकालने का, कि भाई जाओ अब तुम्हारा बहुत हुआ। और आरशी ने भी समझाया कि ऐसी हरकत करके तुम रुबीना को खुद से दूर कर रही हो, तुम्हारी इज्जत करते हैं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अभिनव तो राखी वहां पे अभिनव को कई बार अपनी लिखा हुआ समझ नहीं आता, तो राखी वहां पे अभिनव को पूछ रही थी कि अभिनव क्या तुम्हारे लिए किसी ने ऐसा किया है, शरीर पे अपना नाम लिखा सकता है कोई? अभिनव देखो सीना ठोक के कहती हूँ आई लव यू अभिनव। तो फिर उस पे अभिनव ने कहा कि हाँ एलिगो नहीं लिखा सकता है। वहां पे अभिनव उनको पूरी तरह इग्नोर करने के चक्कर में थे और वो इरिटेट हो चुके थे, जो कि उनके फेस से हमें देखने को मिल रहा था। और रुबीना वहां पे विकास के लिए कह रही थी कि विकास ये चीप एंटरटेनमेंट है, ये क्या कर रही है, इसको थोड़ा समझाओ। विकास ने कहा भी कि राखी ये खराब लग सकता है, तो वो बोली मेरी बॉडी है भाई, मेरी बॉडी है, रेंट पे थोड़ी ले रखी है, मैं जो मर्जी लिखूं जो मर्जी करूं, मेरी बॉडी है। तो बस फिर विकास उसके आगे क्या ही बोलता। एंड रुबीना बोली मेरे पति का परमानेंट टैटू करा लो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता भाई, बिल्कुल भी तुम करा लो, और फर्क पड़ने भी क्या वाला है यार। उनकी अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी है एज अ हस्बैंड वाइफ। अगर पर्सनल चीजों को लेके चले तो जो भी था उनके बीच भाई वो भी सॉल्व हो गया है, और दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं। बाकी आरशी विकास भी लगे पड़े थे कि कौन दिखा कौन नहीं दिखा, ये वो सो, तुम मीडिया टास्क में दिखे नहीं, तुमसे सवाल नहीं पूछा, तो तुम सब सक पका गए हो विकास, ये वो सो। तो अभिनव राखी को समझा रहे थे कि एंटरटेनमेंट और पागलपन में ना फर्क होता है, लेकिन वो नहीं मानी भाई, मैं ऐसे ही एंटरटेन करती हूँ, मैं ऐसे ही करूंगी। लेकिन एंटरटेन कोई हो नहीं रहा था। अब मुझे नहीं पता आप लोग हो रहे थे या नहीं, मैं तो नहीं हो रही थी। वो चीज एक अजीब थी यार, वो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर हो रहा था तो ये इतनी उस चीज को फुटेज देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फुटेज तो देंगे। वीकेंड का वार के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है वो, और राखी की क्लास इसमें लग सकती है, साथ में रुबीना की भी, कि पहले आप लोगों ने राखी को एनकरेज किया है इस चीज में। और विकास भी आरशी को भाई खूब सुना रहे थे, क्योंकि विकास एक्टिव हो चुके हैं, उनका बटन दब चुका है। अब विकास के आसपास डेंजर ही डेंजर है। तो राहुल के साथ भी वो भिड़े नॉमिनेशन टास्क में। बाकी टास्क में जो एक दूसरे को नॉमिनेट किया गया है, वो नॉमिनेट किया सबसे पहले जो वो ब्लॉक बांट रहे थे, तो जो जिसको एरिया मिला, तो देवोलीना को उसके बाद बुलाया गया। काफी बहस के बाद देवोलीना को बुलाया गया। तो देवोलीना विकास और निकी को नॉमिनेट करके आई, जो कि ऑब्वियस था। विकास के साथ भी उनकी कुछ खास बनती नहीं, और निकी के साथ तो पहले ही बहुत ज्यादा झगड़ा है। उसके बाद विकास ने आरशी देवोलीना को किया, फिर अली ने विकास राखी को किया, और राखी ने आरशी को। बट वो ड्रामा क्या था यार, वो रो रो के वहां पे इसने मुझे रोटी नहीं दी बिग बॉस, सबको घूम घूम के रोटी खिलाती है बिग बॉस, इसने रोटी नहीं दी। वो क्या था यार, नॉमिनेट करो बाहर निकलो। और दूसरा था राहुल। लेकिन यार सब कहते हैं राखी को समझ नहीं आता उसको क्या करना है, लेकिन मुझे लगता है राखी
को सब कुछ समझ आता है। आपने देखा होगा राखी बहुत सोच समझ के गेम खेलती है। उन्होंने एक आरशी को नॉमिनेट किया जो कि वीक, एक राहुल को नॉमिनेट किया जो कि स्ट्रांग है। पता है राहुल नहीं जाएगा अगर होता भी है तो उसके बाद निकी ने देवलीना और राखी को किया, उनका भी ऑब्वियस था। और अभिनव ने राहुल और देवो को किया। राहुल ने निकी और विकास को नॉमिनेट किया और रुबीना ने राहुल और देवो को नॉमिनेट किया और आरशी ने विकास और निकी को नॉमिनेट वहां पे किया। तो विकास, देवो, निकी, राहुल ये सारे नॉमिनेट हुए और बेडरूम, वॉशरूम ब्लॉक 2 और जिम स्पा ये गए। और उसके बाद क्या बोलते हैं, राहुल फटा कि निकी को बेडरूम क्यों दिया था भाई, क्यों दिया था बेडरूम। और राहुल वहां पे ये देखते भी पाए गए कि ये कहते पाए गए सॉरी कि मुझे गेम समझ नहीं आता, मुझे लेट समझ में आता है और तुम लोगों को पता था, तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया, ये वो सो काफी चीजें वहां पे जिसपे विकास की और राहुल की बहस भी हुई। और हमें आरशी भटकती दिखाई दी स्पा में, जिसके चलते जो वॉशरूम ब्लॉक 1 था वो भी हाथ से गया। अब भाई बाहर मजे से खुले में बढ़िया है। अब अंदर वाले वॉशरूम एरिया, अंदर वाला जो टॉयलेट एरिया था वो ब्लॉक उन्होंने करवा दिया। उसके बाद राहुल, हाँ मैंने बताया कि राहुल ने कहा कि तिकड़मबाजी मुझसे नहीं होती, जिस पर विकास भड़के हैं। भाई 5 मिनट के लिए बेडरूम एरिया खुला और आपने देखा ही होगा कि घर वाले जो भाग गए हैं ना, ये चद्दर उठा के, रजाइयां, गद्दे, चलो भाई मेकअप, ये इतनी बड़ी बड़ी जो उनके लगेज के जो एक ट्रेज आई है ना, उनके लिए जो कंटेनर्स हैं, वो कंटेनर्स उठा के भागे हैं जो बाहर को। और आज आपको देखने को मिलेगा जो अभिनव और अली की एक लड़ाई जो बहुत धक्का मुक्की वाले लेवल पे जाने वाली है। वैसे तो प्रोमो में कुछ भी काट लिया जाता है, कुछ भी हमें दिखा दिया जाता है नेक्स्ट डे के लिए ऑडियंस इकट्ठी करने के लिए, लेकिन फिर भी लग रहा है कि अली और अभिनव में लड़ाई कुछ ज्यादा सीरियस होने वाली है, जिसमें धक्का मुक्की होने वाली है जो अभिनव स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद फिर अली कौन सा भाई, वो तो खुला सांड है हमारा, वो तो कुछ भी करेगा फिर। और एक खुशखबरी ये भी है अली और जैस्मीन के फैंस के लिए कि अली और जैस्मीन की शादी भाई हो जाएगी। और जैस्मीन देखी गई हैं अली के लिए डायमंड रिंग खरीदती हुई, जो कि आपने देखा होगा एपिसोड में अली गोनी ने अपनी रिंग का साइज हर्ष के हाथों भिजवा दिया था जैस्मीन के पास। तो जैस्मीन दिखी है रिंग बाय करती हुई। और अब हमें जब अली गोनी बाहर आएंगी तो देखने को मिलेगा शायद दोनों की सगाई हो जाए। तो ये आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है जो भी जैस्ली फैंस हैं। बाकी लाइक कर दिया करो यार, शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, ऐसे मत जाया करो यार प्लीज, ठीक है। कर दो कुछ भला गरीबों का।